Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest, प्रीति बापना जी, जो एक होलिस्टिक हीलर है, एक्चुअली रिनाउंड होलिस्टिक हीलर है एंड बैलेंस एंड एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं. सो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं ताज़ा टॉक्स के. सो वेलकम प्रीति जी. कैसी थैंक यू हैं आप? आंचल जी। नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू आंचल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर टू हैविंग यू हियर. सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप दीजिए. हेलो लिसनर्स ऑफ ताजा टॉक्स, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रीति मनन बापना एक होलिस्टिक हीलर हूँ, इमोशनल एनर्जी थेरेपिस्ट हूँ और जनरेशनल ट्रॉमा लिबरेटर हूँ। मैं आपको आपकी एनर्जी से मिलवाती हूँ, आपके इनर सेल्फ से मिलवाती हूँ, आपके पास्ट बैगेजेस, आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स को रिलीज करवाती हूँ और आपकी लाइफ में जॉय, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाती हूँ। जी. तो प्रीति जी, ये हीलिंग का प्रोसेस जो आपने स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या पॉइंट था? क्यों किया आपने ये आपके दिल में, दिमाग में आपका करियर पाथ कैसे बना? ये हमारे व्यूअर्स को बताइए. आंचल जी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंस से हूँ और एक फैशन डिज़ाइनर थी। मैंने इन सब के इस पे काम किया था। बट मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ मुझे मेरा माइग्रेन बहुत बहुत ही एक्यूट हो गया था। ओके. महीने में 25 दिन रहता था और पेन किलर्स के बाद भी कुछ नहीं होता था। तो हम्म. एक मेरी मेरी ही डॉक्टर थी, होम्योपैथी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला, प्रीति व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। तो मुझे लगा यार सब काम कर रहे हैं, ना दवाइयाँ काम कर रही ना कुछ, तो समथिंग कुछ अदर इफेक्ट भी है, कुछ चीजें हैं जो मुझे इफेक्ट कर रही हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप को हीलिंग की दुनिया में स्टेप करा और अपनी हीलिंग करवाई। एक्सेस कॉन्शियसनेस नामक एक मोडालिटी है जिसमें एक्सेस बार्स करके बोलते हैं, तो वो मैंने अपने ऊपर करवाया। ओके. और जब वो मैंने करवाया तो मेरी लाइफ में आप मानेंगे नहीं, जहाँ मुझे इतना दर्द रहता था 7 दिन तक, बहुत कम दर्द, हल्का दर्द, फर्स्ट टाइम में ही मुझे 7 डेज का मैंने गैप लिया था और इतना हल्का दर्द था कि मैं उसे बर्दाश्त कर पा रही थी बिना दवाई के। दैट इज वेयर माई, फिर मुझे और अच्छा लगा तो मैंने 2-3 सेशंस लिए, तो उसके बाद ऐसा रहा कि मेरे को 5-6 महीने तक कोई दर्द नहीं हुआ, मैंने कोई दवाई नहीं ली। ओके. एंड ऐसा था कि जहाँ हर कोने में दवाई रहती थी, बच्चे हम्म. के बैग में, हस्बैंड के वॉलेट में, कार में, मेरे बैग्स में, हर रूम में, हम्म. वहां से मैं अब बिना दवाई के आज तक, मतलब मैंने शायद 2 बार पेन किलर लिया हो, वो भी कहीं बहुत जरूरत थी कि मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, हम्म. अदरवाइज मैंने अभी तक वो पेन किलर की दवाई नहीं ली है। क्या बात है. बहुत बढ़िया. तो होलिस्टिक हीलिंग और मॉडर्न मेडिसिन जी, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं? मैं बोलूंगी दोनों कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर दोनों एक साथ जाते हैं। अगर आप दवाइयों के साथ दवाइयों के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हो, जी. हर वक्त दवाई ले रहे हो, हम्म. तो एक टाइम ऐसा होता है हमारा कि फिजिकल, हमें लगता है हर वक्त दवाई क्यों ले, हम्म. क्योंकि दवाई हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक कर रही है, उसके रूट कॉज को नहीं। तो जब हम दवाई के साथ साथ आप हीलिंग मोडालिटी, एनर्जी हीलिंग करते हैं हम्म. और इमोशनल थेरेपी बेसिकली अगर हम करते हैं, तो हमारी दवाई के साथ साथ हमारे अंदर बहुत चेंजेस आने लगते हैं और एक स्टेज ऐसा आता है कि हम बिना दवाई के भी जी सकते हैं, जो मैंने अपने एग्जाम्पल से आपको बताया। ओके. तो आपके पास जब पहले, सबसे पहले कौन सा आपका पेशेंट था जो आया आपके पास, और उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले आपकी क्या थेरेपी थी और अब वो कैसे है? मैं एज सबसे फर्स्ट मैं बोलूंगी क्लाइंट नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड थे। जब ओके. मेरे हस्बैंड अपना जॉब क्विट करके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कितना डिफिकल्ट होता है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ स्ट्रेस लेवल जाता है. बहुत हाई होता है। तो मैंने उन्हीं पे ट्राई किया था पहला, वो मेरे सबसे पहले, बोलते हैं ना ट्रायल, हर हर फील्ड में उनके ऊपर ही ट्रायल जाता है। तो फर्स्ट उनके साथ क्या था, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था वो हम्म. हमारा बहुत ही ईज से गया, हमें पता ही नहीं चला कि हम उस मेरे हस्बैंड को कि वहां से वो कहाँ पहुंचे। और उसके बाद जब एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, उनके फ्रेंड को, वो आए थे मेरे पास, तो मैंने उनके साथ किया था, और जब वो रोते हुए आए थे और जब वो हंसते हुए गए,
तो दिल को ओह, इतना सुकून मिला, ऐसे लगा कि नहीं ये तो है, ऐसा ऐसी चीज है मैजिक जिसे है। हमें आगे करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उससे खुद को भी जो आराम सुकून मिलता है ना लाइफ में, एक पर्पस मिल गया मुझे ये। जी। तो मैम, स्ट्रेस या एंजाइटी, जो दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है, हालांकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, हाँ जी। बट हीलिंग का जो सेशन उसके साथ होता है, कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के लिए? हीलिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी मैं बोलूंगी आजकल आप देखो तो हर बच्चे में है, हम बड़ों में तो छोड़िए, बच्चों के अंदर बच्चों भी में आ भी रहा है, है। हाँ जी। और बच्चे ये सिर्फ ऑब्जर्व करके लेते हैं, हमें देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। हम्म। तो स्ट्रेस और एंजाइटी हीलिंग से आप विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको कम कर सकते हैं। अगर जैसे आपको तरीके पता है, टूल्स एंड टेक्निक्स पता है हम्म। एनर्जी के, तो आप अपनी एनर्जी स्ट्रेस और एंजाइटी से बिल्कुल कामनेस में ला सकते हो आप अपनी बॉडी को जी। विद इन फ्यू मिनट्स। ओके। ओके, ग्रेट। तो क्लाइंट का सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कौन सा होता है, और कहाँ उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जो आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी होती है? तो सबके साथ ये है कि एनर्जी के साथ अगर सब देखें तो सबको लगता है कि एनर्जी जो चीज है ना, अगर हम हीलिंग करा रहे हैं तो हीलिंग कराई और हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि हीलिंग, हम आप हीलिंग करवा रहे हो, हम हीलिंग के लिए तैयार हैं, तो क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो जाएंगी? तो ये ऐसा है कि मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, अगर आप जितनी जल्दी उसको रिलीज करने के लिए तैयार होगे उतनी जल्दी ही आप ठीक हो जाओगे, और आप हमेशा के लिए ठीक भी हो सकते हो हम्म। अगर आप उस प्रॉब्लम से आपका जुड़ाव ना हो, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स, तकलीफें, दुख दर्द से हमें इतना लगाव है कि हम उन्हें अपनी लाइफ से जाने ही नहीं देते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉब्लम इतना ज्यादा लेके बैठ जाते हैं कि हाय ये हो गया, एक्चुअली सॉल्यूशन पे नहीं जाते हम। हम सिर्फ उसी में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैम, जब आप हीलिंग कर रही होती है तो खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो? आजल जी, मैं ये मानूंगी कि मैं हीलिंग करती नहीं हूँ, हीलिंग तो ऊपर से डिवाइन करवाता है, मैं तो सिर्फ एक चैनल हूँ जिसके थ्रू वो, जिन्होंने, मतलब मैं ये मानूंगी कि मुझे इस लायक माना गया भगवान ने, यूनिवर्स ने, कि वो मेरे थ्रू किसी की हेल्प करवा रहे हैं, मतलब मुझसे किसी की हेल्प करवा रहे हैं, तो जो भी है वो डिवाइन से आता है। और मैं तो बस यही मान के चलती हूँ, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है मैं ये मानती हूँ मैं तो सिर्फ चैनल हूँ, जो इस इंसान की जो जरूरत है वो मुझे वही मैसेज दे रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात कही आपने। पर कहीं ना कहीं खुद खुद को तो कुछ इफेक्ट होता होगा, जैसे आप इतनी एनर्जीज देती हैं। हाँ, ये ऐसा होता है जब हम ये मानते हैं कि मैं कर रही हूँ तो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन जब ओके। हम ये मानते हैं कि हम डिवाइन कर रहे डिवाइन हैं। कर रहा है और हम तो सिर्फ सोर्स है, तो हमारे थ्रू फ्लो हो जाता है, तो हमारे अंदर वो एनर्जीज इफेक्ट नहीं करती है। और ओके। कभी ऐसे लगता है कि बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ भगवान को याद करती हूँ कि आपके ऊपर छोड़ा है, आप बताइए क्या करना है, और वो इंसाइट्स देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैम, जैसे प्रीति जी, हम जैसे आम लोग अपनी डेली लाइफ के होलिस्टिक प्रैक्टिसेस कैसे ऐड कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स के? बिल्कुल कर सकते हैं हम। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें स्माइल करना है। आप जैसे ही स्माइल करोगे ना, आपकी लाइफ की, मैं बोलूंगी 100% प्रॉब्लम एक बार के लिए तो सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आंचल जी आप स्माइल कीजिए पहले तो, और फिर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जो है, आपको याद ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है तो ये। ये बिना कॉम्प्लिकेशन, बहुत हीलिंग बहुत इजी है। और दूसरा है कि आप है ना सिर्फ हर बात के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए हर चीज को। अगर मुसीबत भी आई है उसको बोलिए थैंक यू। आप हर चीज को जैसे जैसे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएंगे, ग्रैटिट्यूड देते जाएंगे, आपकी लाइफ से मुसीबतें दूर होती जाएंगी। लेकिन सिर्फ तभी होंगी जब आप उन मुसीबतों से जुड़ाव नहीं रखोगे। बिल्कुल सही बात है। वो पॉजिटिविटी आप जो कह रही हैं वो करना जरूरी है बिल्कुल, बहुत। आप स्माइल कीजिए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। और पॉजिटिव एनर्जी का एक सीक्रेट क्या होता है? सेम स्माइल, सबसे बड़ा, अगर आप स्माइल कर रहे हैं
तो सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी ही आएगी। जी। तो प्रीति जी, होलिस्टिक हीलिंग की सबसे बड़ी मिथ क्या है जो लोगों को एक गलत उसमें डाले हुए है कि कुछ लोगों को मैंने सुना है, अभी रिसेंट ही सुना था कि हीलिंग तो कुछ होती ही नहीं है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली बहुत सारे मिथ है, लेकिन सबसे बड़ा मिथ ये मैं मानूंगी कि सबको लगता है कि हमें हीलिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, राइट। अब वो इसलिए उनको लगता है कि हीलिंग की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपकी हर स्टेज पे आप हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि हीलिंग एक जर्नी है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके चाइल्डहुड बिलीव्स या चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज, ऐसी छोटी चीजें भी हुई है, जैसे टीचर ने कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते हो, हम लाइफ में अभी तक वो लेके चल रहे कि यार सिंगिंग तो मेरे काम की, मैं नहीं कर सकता, या हम्म। स्पोर्ट्स में नहीं कर सकता, मुझे डांस अच्छा नहीं आता है। हम्म। तो वो इंटर चाइल्ड बिलीव्स हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। रोकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे फैमिली के पैटर्न्स होते हैं। हम कर्मास में की बात करते हैं, तो कर्मा है क्या? हमारे जो कंटिन्यूअसली हम कुछ काम करते रहते हैं, उनके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली के लोगों को देखते हैं। हम्म। कुछ फैमिलीज में होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, उतना पैसा नहीं कमा पाते, जी। या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है उनकी जी। फैमिली में। तो ये जो पैटर्न्स है, ये जो हम कैरी कर रहे हैं, ये हम हीलिंग के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अच्छा, ये और सब आप हीलिंग करती हैं? हाँ जी, ये जी। अंदर लोगों के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जिस वजह से उनको स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, या जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग ये तो बहुत से लोग जब मेहनत करते हैं और नहीं उनको रिजल्ट मिलता, तो वो यही सोचते हैं ना कि हमारे हमारे लिए नहीं है, शायद हमारे कर्मास खराब है। तो राइट। ये पैटर्न्स है, जब वो आगे लेके चल रहे हैं, तो इन सब पैटर्न्स को हील करना जरूरी है, और ये मेरे हिसाब से हर इंसान के अंदर है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। तो आपका फ्यूचर विजन क्या है हीलिंग को लेकर के? दुनिया को क्या देना चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब एक लाइफ, अपनी लाइफ ना जॉय के साथ, अपनी लाइफ ना एक खुशी के साथ, अबंडेंस के साथ जिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अबंडेंस है, स्केर्सिटी कहीं भी नहीं है, वो हमने अपने अंदर से बनाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में इंसान हंसे, मुस्कुराए और खुशी से रहे। और हीलिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे इमोशंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सैड से हम हैप्पी बन सकते हैं, स्केर्सिटी का इमोशन है, लॉस का इमोशन है, तो हम उससे अबंडेंस में ला सकते हैं। हम उससे बहुत, बोलते हैं ना, खुशहाली, एक जमीन है जहाँ पे कुछ नहीं पैदा हो सकता, उस जमीन में भी हम खेती कर सकते हैं, उस जमीन में भी बंजर हम जमीन हरियाली को ला एक सकते वो हैं, बन सकती। हरियाली बना। तो मेरा मिशन है कि हर, ऑलमोस्ट, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाख लोगों की लाइफ में मैं वो जॉय अबंडेंस लेके आऊं। बिल्कुल, बहुत जरूर। ये जरूर होगा, क्योंकि जैसा इंसान सोचे पॉजिटिव वो होता जरूर है। बिल्कुल। मैनिफेस्ट करने की देरी होती है बस। तो आपकी, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 3 टिप्स हमारे व्यूअर को दीजिए एज एज एन हीलर, तो वो क्या होंगी 3 टिप्स आपकी तरफ से व्यूअर्स को? फर्स्ट तो मैं ये बोलूंगी कि हमेशा मुस्कुराइए, और अपने आप को जब आप कांच में देख रहे हैं, उस टाइम तो आप जरूर मुस्कुराइए। आप अपने आप को मुस्कुरा के देखिए, देखिए आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। सेकेंड टिप मैं ये दूंगी कि जब भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और मोस्टली बच्चों को बोलूंगी कि जब उनकी लाइफ में एग्जाम्स आते हैं या कुछ भी कॉम्पिट, आजकल तो बच्चे हमेशा यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे, दे आर सो कॉम्पिटिटिव, हर बात में उनको एंग्जाइटी हो जाती है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ स्माइल करना है, और आईज क्लोज करके आपको अपनी प्रॉब्लम सोचनी है कि क्या प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रहा है। वो करने के बाद आपको अपनी इन 2 फिंगर्स के टिप से, जो ये आपकी कॉलर बोन होती है ना, यहाँ पे टैप करके, जो भी मेरी लाइफ में एंग्जाइटी स्ट्रेस पैदा कर रही है सिचुएशन, मैं उसे रिलीज करती हूँ। ऐसा आप 3 to 5 टाइम्स करिए। ओके। एंड अपने हार्ट पे हाथ रखिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए और स्माइल कीजिए, और देखिए आपके अंदर कितना शिफ्ट आता है। और थर्ड, हर सिचुएशन में आप सिर्फ थैंक यू कहिए, ओके। ग्रैटिट्यूड करिए हर सिचुएशन का अपनी लाइफ में आने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड प्लीज नाउ यू कैन लीव। अगर आप ये सेंटेंस बोल देंगे ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आपके इमोशंस बैलेंस होने लग जाएंगे। जी। जी, बिल्कुल। एक
एक मैसेज हमारी इंडियन नारी के लिए, नारित्व के लिए, आपका एज एन हीलर प्रीति मनन बापना, क्या मैसेज है आपका? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी हर लेडी को, हर लड़की को, कि साइलेंस और चुपचाप ये मेरी किस्मत है मान के हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेप नहीं लेते अपने लिए। मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आप अपने लिए एक स्टेप लीजिए और मानिए कि आप लाइफ में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विमेन हर घर की बैकबोन होती है, और बैकबोन अगर हेल्दी है, बैकबोन अगर हैप्पी है, तो वो घर खुशहाल, वो घर प्यार से भरा हुआ, वो घर एक बोलते हैं ना आइडियल घर हो जाएगा। तो अगर हर घर की औरत अपने आप पे ध्यान दे, अपनी खुशी पे ध्यान दे कि उसे किस चीज से खुशी मिल रही है, वो एक खुशी के लिए अपने लिए काम करे, तो उन्हें जरूर मतलब हर घर में खुशहाली होगी। हम सुनते हैं ये कि हर घर में खुशहाली हो, लेकिन हर विमेन अगर ये स्टेप ले लेना अपने लिए, तो वो जरूर ला सकती है, क्योंकि जी विमेन ही घर की करता धरता है। जी। तो प्रीति जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके जी साथ। बिल्कुल। टी या कॉफी पर्सन है आप? मैं कॉफी प्रेफर करती हूँ। ओके। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? मॉर्निंग। ओके। एक मंत्र जो आप हमेशा रिपीट करती हैं? ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। ग्रेट। आपकी लाइफ का सुपर पावर क्या है? स्माइल। अगर हीलर ना होती तो क्या होती? स्टोरी टेलर, क्योंकि स्टोरीज लाइफ बनाती हैं, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। बिल्कुल। बुक्स या मेडिटेशन? बोथ। ओके। एक हैबिट जो सबको अपनानी चाहिए, नो एक्सक्यूजेस? जर्नलिंग। जो इमोशंस आपके चल रहे हैं पूरे दिन में, जो भी आपके लाइफ में पूरे दिन में जो भी हुआ है, अच्छा बुरा, रात को सोने से पहले उसे लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। ओके। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग? आई हेट टीयर्स। पुष्पा, आई हेट या टीयर्स। एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। मैं अपने आप को ग्रैटिट्यूड। ग्रेट। लास्ट वन, लव या पीस? बोथ, क्योंकि लव है तो पीस है, पीस है तो लव है। ग्रेट। अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछती हूँ। आप हीलिंग करती हैं, आप स्माइल करती हैं, आप ग्रैटिट्यूड करती हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस, मैं बता रही हूँ ना, जब मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ मेरी पर्सनल लाइफ को भी और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को, वो अपने आप बैलेंस हो, वो एनर्जी ही उसे बैलेंस कर देती है। क्योंकि आप स्माइल कीजिए और आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। कोई आपको अगर कुछ कह भी रहा है ना, तो एक बार आप मन में तो ना कह दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड सी आपकी एनर्जी कितनी जल्दी शिफ्ट हो जाती है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी व्यूअर्स के सामने, कि आपकी स्माइलिंग देख के वैसे ही कोई अपने दुख भूल जाएगा। थैंक यू सो मच। जी। तो आपसे व्यूअर्स कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है सोल टच विद प्रीति, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे भी मेरा है सोल टच विद प्रीति, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग many of my workshops, many of my little small tips which can help you. So go, please visit that, and you are really welcome to connect with me, and I would be happy to help you. ग्रेट। सो व्यूअर्स, आपने सुना इनकी एक इनक्रेडिबल, बहुत सारी इनक्रेडिबल बातें, इनकी जर्नी, इनका ज्ञान, और इनकी बहुत सारी हीलिंग की टेक्निक्स, टिप्स भी सुने आपने। तो डेफिनेटली एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और लिंक के अंडर इनके कनेक्शंस भी आपको मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली प्रीति जी से कनेक्ट कर सकते हैं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हील होना चाहते हैं तो प्रीति जी तक जरूर जाइएगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू प्रीति जी। Thank you.